आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको करंट इश्यू पढ़ा दिए इनके एरिया से। और इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ स्टूडेंट, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप खत्म कर चुके होंगे कुछ दिनों बाद तक पढ़ने के, उनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा 100%। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि आपको ये कभी नहीं लगेगा कि एग्जाम के बाद कि यार इतना कुछ पढ़ा दिया, 30-35 क्लास पढ़ ली, उससे कुछ आया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कुछ ना कुछ का मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आएगा ही आएगा, और ये तो फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमने एरिया बहुत वास्ट कवर किया ना, बहुत विस्तार में हमने चीजें कवर की। तो आप लोग इन एरिया को बिल्कुल मत छोड़िएगा स्टूडेंट। अगर यहाँ से अगर आपके 35 क्वेश्चन बन गए 42-44 में से, तो आप लोगों का सिलेक्शन का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। और मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझसे ना अभी पिछले 2-3 दिनों में जो स्टूडेंट मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके बीच में जैसे कि स्टूडेंट ने 2018 में उसने पेपर दिया, फिर पारिवारिक कारणों से 3-4 साल पेपर नहीं दे पाई, पर पिछले साल उसने एग्जाम दिया, और पिछले साल एग्जाम देने के बाद उसका कट ऑफ मुश्किल से 4-5 नंबर से उठा है, और सीसेट में उसका पूरा क्लियर होता सीसेट। तो मैंने उसको एक सजेशन दिया, वही सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि शुरुआत के 3-4 मिनट, केवल 3-4 मिनट, शुरुआत के 3-4 मिनट आप लोग, मैक्सिमम लोग यही करते होंगे, सब स्टूडेंट यही करते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं और फिर बबल करते चले जाते हैं। ये कभी मत करना कि आखिरी में बबल करें, वो बहुत बड़ी गलती होती है। और एक पेज में कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 या 5 तो 6 तो रहते हैं, 4, 5 या 6, 4 रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो 4 तो रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है, शुरुआत के 3-4 मिनट क्या करिएगा, शुरुआत के 3-4 मिनट ना कम से कम पेपर की एक झलक ले लीजिएगा, और उस पर झलक में ये देखिएगा कि ऑप्शन इसी पिछले साल जैसे के हैं या फिर पिछले साल के जैसे नहीं, पहले के जैसे। क्योंकि पिछले साल जैसे ऑप्शन अगर इस साल भी आए तो कट ऑफ मानिएगा होता नहीं जाएगा, क्योंकि उनको सॉल्व करना बहुत टेढ़ी की है, हाथ पांव खुल जाते हैं उसमें। मतलब मैं तो दाल में रह गया था पिछली बार का ऑप्शन देखिए, ये क्या है, बच्चों की हवाइयां उड़ गई। अच्छा वो भैया हमारी हम उसे इससे बाहर मतलब ऐसे ऑप्शंस only 2, only 3 आर करेक्ट, only 4 आर करेक्ट, तो वाकई में बहुत डिफिकल्ट। और जब कभी ऐसा ऑप्शन आए तो आप मान के रखिएगा कि कट ऑफ नीचे जाएगा, और कट ऑफ अगर नीचे जाएगा तो होमवर्क केवल एक्यूरेसी पे करना। और अगर इजी ऑप्शन है, मतलब इजी ऑप्शन हो 21 वाले, 20 वाले, 22 वाले, तो उसमें अटेम्प्ट ज्यादा करना, उसमें अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें जो आपके सॉल्व करने की प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी और कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। और पिछले साल कई बच्चे केवल इसलिए नहीं निकालते हैं प्रीलिम्स, क्योंकि वो उसी ढर्रे पर उन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया जो पुराने ढर्रे में थे, और उनके कम से कम 7-8 क्वेश्चन आधे सही थे, आधे गलत इसलिए हो गए क्योंकि उनको एक ऑप्शन और सही लग रहा था। अगर ऑप्शन होता 1, 3, 1, 2, 1, 4 तो शायद उससे सॉल्व कर पाते, और उसकी वजह से उनका एग्जाम नहीं निकला। पहला सजेशन 3-4 मिनट, केवल 3-4 मिनट पहले एग्जाम का एक झलक लेना, ऑप्शंस देखना। और स्टूडेंट इतने स्मार्ट तो हो चुके हो, पेपर देखकर साइंस का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि पेपर की डेप्थ क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर एवरेज क्वेश्चन है, पता चल जाता है। और उसके बाद फिर आप अपनी पूरी 2 घंटे की रीडिंग करिए, एग्जाम में पूरे 100 क्वेश्चन की रीडिंग करने की कोशिश करें। और कम से कम ये जो 40 क्वेश्चन है साइंस टाइप के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, और बहुत हद तक आपकी बेसिक फंडामेंटल ज्योग्राफी की, जो कि हालांकि ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज वगैरह के, मैपिंग के, ये छूटने नहीं चाहिए आपसे। आ जाइए इस टॉपिक पर, लीव इट।